Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. वेलकम बैक। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चेकपॉइंट फायरवॉल को स्टैंड अलोन मेथड का यूज़ करके नेटवर्क में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। चेकपॉइंट फायरवॉल हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। फायरवॉल का यूज़ करके आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पीनेट की वर्चुअल लैब का। जैसे मैं इस लैब को वर्चुअल इन्वायरमेंट में आपको समझाऊंगा, आप उसी इन्वायरमेंट को रियल इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर और यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है विंडोज़ 10 कंप्यूटर का। इस विंडोज़ 10 कंप्यूटर से हम चेकपॉइंट फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे और पीनेट लैब जो आपकी वर्चुअल इन्वायरमेंट जो आपको प्रोवाइड करेगा वो आपका होगा CLI। तो पीनेट लैब मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। इस पीनेट लैब को एक्सेस करने के लिए आपको इस आईपी एड्रेस का यूज़ करना होगा। यूज़र नेम होगा डिफ़ॉल्ट रूट और पासवर्ड होगा पीनेट। तो आईपी है 192.168.150.128। देन हम जाएंगे विंडोज़ 10 कंप्यूटर पे। विंडोज़ 10 कंप्यूटर पे आने के बाद पहले आपको इस मशीन को कम्युनिकेशन करवा के देखना होगा अपनी उस पीनेट लैब से। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। यहाँ पर आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है IP config। एंटर किया। इस मशीन का IP है 192.168.150.129। पिंग करके देखेंगे 192.168.150.128 को। तो आपका कम्युनिकेशन अवेलेबल है। इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा IP 192.168.150.128। एंटर किया तो आपके सामने ये पीनेट लैब का लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। डिफ़ॉल्ट अकाउंट है एडमिन और पासवर्ड है पीनेट। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे एडमिन और पासवर्ड है पीनेट। लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू लैब ऑप्शन पर। यहाँ पर आप एंटर करेंगे अपनी लैब का नेम। तो मैं लैब का नेम देता हूँ स्टैंड अलोन। ऐड पे क्लिक किया तो ये आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे नोड को। नोड को ऐड करने के लिए आप करेंगे राइट क्लिक। क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे को। मेरे पास दो इमेजेस अवेलेबल हैं CPSG R210 एंड 200। तो मैं 200 इमेज का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नेम देंगे अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल का। तो मैं इसका नाम देता हूँ MGMT यानी कि मैनेजमेंट। स्क्रॉल किया। रिमेनिंग ऑप्शन को हम ऐसे ही रहने देंगे। देन हम क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे। तो आपकी फायरवॉल ऐड होगी। ऐड होने के बाद हम फिर से करेंगे राइट क्लिक। क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पे। यहाँ से आपको टाइप से सिलेक्ट करना होगा मैनेजमेंट क्लाउड को। देन हम क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे। अब हम इन दोनों को करेंगे आपस में कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए आपको इसे करना होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। इसे मैं कनेक्ट करता हूँ ETH0 पोर्ट नंबर पर। सेव पे क्लिक किया। देन हम इस फायरवॉल को करेंगे पावर ऑन।
स्टार्ट पे क्लिक किया। पावर ऑन होने के बाद आपको करना होगा इस पर क्लिक करेंगे ओपन SSH टेलनेट एंड आर लॉगिन क्लाइंट ऑप्शन पर। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, तो जाएंगे चेंज सेटिंग ऑप्शन पर, अपीयरेंस में चेंज, फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ यहाँ से 16, देन ओके पे क्लिक किया, देन अप्लाई। तो आपका फायरवॉल बूट हो रहा है। लॉगिन स्क्रीन आ गया। यहाँ पर हम एंटर करेंगे डिफ़ॉल्ट नेम है एडमिन। देन आपको यहाँ पर एंटर करना है पासवर्ड जो आपने चेकपॉइंट फायरवॉल को इंस्टॉलेशन के दौरान रखा होगा। तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो आपका फायरवॉल लॉगिन हो गया और आपके सामने मैसेज आ रहा है कि अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वेब यूआई इंटरफेस से इसे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर करने से पहले हम इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, शो इंटरफेस ETH0, एंटर किया। तो आईपी है 192.168.150.200। आईपी कंफर्म होने के बाद आपको इसे वेब यूआरएल से एक्सेस करना होगा। उससे पहले मैं इसे कम्युनिकेशन करा के देखूंगा अपनी फिजिकल मशीन से। तो ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, एंटर किया। यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे पिंग स्पेस 192.168.150.200 स्पेस -T, देन एंटर किया। तो ये आपका कम्युनिकेशन अवेलेबल है। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से मिनिमाइज। नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा HTTPS कॉलन 2 IP है 192.168.150.200, देन एंटर किया। देन आपको क्लिक करना है एडवांस ऑप्शन पर, देन हम इसे करेंगे प्रोसीड। तो आपके सामने ये गाया का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड आप एंटर करेंगे। लॉगिन पे क्लिक किया। तो ये आपका फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड है, इसे आपको करना होगा कंप्लीट। तो क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, कंटिन्यू विद R80.40 कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट पे क्लिक किया। आईपी एड्रेस जो हमने एंटर किया था 192.168.150.200 सेम है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। तो इसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। इथरनेट 1 के ऊपर हमने कोई भी आईपी नहीं रखा, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको चेंज करना होगा अपना होस्ट नेम। तो मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ cp-mgmt। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने सिस्टम का टाइम जोन, डेट और टाइम। तो यहाँ पर अभी टाइम है 7:27 PM, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि PM का टाइम है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। सिक्योरिटी गेटवे और मैनेजमेंट, इसी ऑप्शन को हम सेलेक्ट रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं स्टैंडअलोन मेथड का यूज़ करके। स्टैंडअलोन मेथड का मतलब हुआ कि आप एक ही फायरवॉल के अंदर सिक्योरिटी गेटवे को और सिक्योरिटी मैनेजमेंट को एक ही फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। देन आपको ये दोनों ऑप्शन रखने होंगे चेक मार्क। अभी मैं आपको बता रहा हूँ चेक पॉइंट फायरवॉल को स्टैंडअलोन मेथड का यूज़ करके डिप्लॉय करना। तो इस मेथड में सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपका एक ही फायरवॉल के अंदर अवेलेबल रहेगा, इसलिए आपको ये दोनों ऑप्शन चेक मार्क ही रहने देने होंगे। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल के अंदर इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। तो अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यूज़ करेंगे गाया एडमिनिस्ट्रेटर का जिसका यूज़र नेम है एडमिन। नेक्स्ट पे क्लिक किया। आईपी एड्रेस, इसे कौन ग्राफिकली लॉगिन कर सकता है कहाँ से, तो हम इसे यूज़ करेंगे एनी आईपी एड्रेस, यानी कि इस फायरवॉल को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।
नेक्स्ट पे क्लिक किया। देन आपको इस ऑप्शन को करना होगा अनचेक, सेंड डाटा टू चेक पॉइंट। देन हम क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे। तो आपके सामने ये एक विजार्ड ओपन होगा। दिस विल स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। तो इसे हम करेंगे यस पर क्लिक। तो आपका फायरवॉल फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ओपन कर लेता हूँ पुट्टी को। तो यहाँ पर आपको इसका स्टेटस नज़र आता रहेगा क्योंकि आपकी फायरवॉल कॉन्फ़िगर होने के बाद होगी रीबूट। तो ये आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा साइज चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। और दूसरा आपका जो पिंग है वो आपका रेगुलर है, लेकिन जब आपकी फायरवॉल फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर हो जाएगी तो ये पिंग आपका रुक जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फायरवॉल है वो आपके लोकल सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करवा रहा है, लेकिन फायरवॉल जब आपका फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो ये कम्युनिकेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। देन आपको अपनी फायरवॉल के अंदर कुछ पॉलिसीज़ को क्रिएट करना होगा, तभी आप अपनी फायरवॉल को अपने सिस्टम में एक्सेस कर पाएंगे और ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो पाएगा। फायरवॉल आपका कॉन्फ़िगर हो गया। कॉन्फ़िगर होने के बाद आपके सामने यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इतने सेकंड के बाद आपका जो फायरवॉल है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फायरवॉल का स्टेटस, और यहाँ पे आपका लिंक बंद हो चुका है आपकी फिजिकल मशीन से आपका फायरवॉल का। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक आपका फायरवॉल लॉगिन स्क्रीन पर आ जाता है। फायरवॉल आपका रीस्टार्ट हो चुका और ये आ गया है आपके लॉगिन पेज पर, कमांड से भी और यूआई बेस से भी। पहले मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ कमांड बेस से। यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है, एंटर किया। तो यहाँ पर आपको फायरवॉल का नेम नज़र आ रहा है जो हमने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिया था, CP-MGMT। लेकिन फायरवॉल के वापस आने के बाद भी आपका ये कनेक्शन ब्रेक है। इस कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए, यानी कि पिंग को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आपको पॉलिसी को क्रिएट करना होगा। तो इसको वेब यूआरएल से भी करते हैं लॉगिन। तो एंटर करते हैं यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एंटर करते हैं, लॉगिन पे क्लिक किया। तो आपका फायरवॉल लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर मैसेज है कॉन्फ़िगरेशन इसकी लॉक्ड है। इसे अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एडिट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसे मैं ऐसे कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ से स्मार्ट कंसोल को करना होगा डाउनलोड। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्मार्ट कंसोल एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड होती है आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर से, ठीक है, जो कि हमने एक ही फायरवॉल के अंदर कॉन्फ़िगर किए हैं। इस स्मार्ट कंसोल के यूज़ करके आप अपने सिस्टम के अंदर फायरवॉल के अंदर पॉलिसीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक हम वेट करेंगे। ये सॉफ्टवेयर का साइज़ नियर अबाउट 400 MB है। स्मार्ट कंसोल एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप इसे करेंगे इंस्टॉल। तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद हम जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में जाएंगे डाउनलोड्स में। तो ये स्मार्ट कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। साइज़ है 472 MB का। ओपन करेंगे इसे। इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अभी तक आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पॉलिसी को अप्लाई नहीं किया। पॉलिसी आपकी स्मार्ट कंसोल से ही अप्लाई होगी। तब तक हम इसे कर देते हैं दोनों को मिनिमाइज। ये कंसेंट ओपन होगा, आपको इसे करना है यस।
इंस्टॉलेशन पेज ओपन हो गया। इस ऑप्शन को आपको करना होगा चेक मार्क। देन हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऑप्शन पे, तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे, तो ये स्मार्ट कंसोल आपके सामने ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ये स्मार्ट कंसोल ओपन नहीं होता, उसके लिए आपको चेक करना होगा एपीआई को। तो उसके लिए हम पुटी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जहाँ पर हमारा चेक पॉइंट फायरवॉल का लॉगिन है। एंटर करेंगे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एंटर किया। देन यहाँ पर आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है, एपीआई स्टेटस, एंटर किया। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एपीआई स्टॉप। इस एपीआई को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है, एपीआई स्टार्ट, एंटर किया। तो आपका एपीआई स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। तो आपके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हुआ। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूजर नेम। यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको एंटर करना है आपके चेक पॉइंट फायरवॉल का आईपी। आईपी है 192.168.150.200। लॉगिन पे क्लिक किया, मैसेज आ गया फिंगरप्रिंट का। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपके सामने मैसेज आ गया, द कनेक्शन विद द सर्वर वाज लॉस्ट, एनी अनसेव्ड चेंजेस विल बी प्रिजर्व्ड। ओके पे क्लिक किया। स्टेटस चेक करते हैं एपीआई का। तो अभी भी आपका एपीआई स्टार्ट हो रहा है। यहाँ मैसेज है स्टार्टिंग एपीआई। एपीआई को स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक हमें वेट ही करना होगा। वापस पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया। स्मार्ट कंसोल आपका ओपन हो गया। इसे मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। इसके बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी पॉलिसीज में। सिक्योरिटी पॉलिसी में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है क्लीन अप रूल। क्लीन अप रूल बाय डिफॉल्ट है आपका एक्शन ड्रॉप। अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ से एक पॉलिसी को। पॉलिसी हमें इसलिए क्रिएट करनी है ताकि हमें अपनी फिजिकल मशीन से मैं अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल के इस पिंग को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड रूल अबव ऑप्शन पर। यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको करना होगा राइट क्लिक, एडिट करेंगे और यहाँ पर जो भी आप पॉलिसी बनाना चाहते हैं उसका आप नाम एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम एंटर करता हूँ, फॉर कम्युनिकेशन टीवाई यानी कि फिजिकल टू चेक पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्स का। सोर्स को हम यहाँ से करेंगे ऐड न्यू आइटम। यहाँ से आपको ऐड करना होगा नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नेम कम्युनिकेशन अंडरस्कोर। जो हमारा नेटवर्क है वो है 192.168.150.0। यहाँ पर आपको नेटवर्क एड्रेस एंटर करना है। तो नेटवर्क एड्रेस भी है आपका 192.168.150.0। आपको यहाँ पे होस्ट नहीं बताना, सिर्फ नेटवर्क ही डिफाइन करना है। यहाँ पर आपको एंटर करना है नेट मास्क, वो है 255.255.255.0 यानी कि आपका क्लास सी का आईपी है। देन हम क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे। तो ये आपका सोर्स ऐड हो गया। देन आपको यहाँ पर सर्विस और एप्लीकेशन में ऐड करना होगा आईसीएमपी को, जो कि हमारा है पिंग।
तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ICMP। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा ICMP प्रोटोकॉल को। इसे यहाँ से करते हैं क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एक्शन का, तो एक्शन को हम करेंगे एक्सेप्ट, और ट्रैक में इसे करेंगे हम लॉग, और साथ में इसको हम करेंगे मोर ऑप्शन में जाके पर सेशन, देन ओके पे क्लिक किया। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना होगा इंस्टॉल पॉलिसी ऑप्शन पे, पब्लिशर इंस्टॉल पे क्लिक किया, देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल ऑप्शन पे। तो ये पॉलिसी आपकी इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ पिंग कमांड प्रॉम्प्ट को। जब पॉलिसी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो चुका और पॉलिसी अभी आपकी इंस्टॉल हो रही है। 50% कंप्लीट हुआ और ये उसका 100% कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पे हमने इस पॉलिसी को क्रिएट करके अपना चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ अपनी फिजिकल मशीन को कम्युनिकेट करवा लिया। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। वापस चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद हम वापस चलते हैं अपनी पीनेट लैब टोपोलॉजी पर। अब हम इस टोपोलॉजी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, एडिट, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फ्लो चार्ट, और यहाँ पे लेबल दे देते हैं वैन। अप्लाई पे क्लिक किया तो आपका वैन लिंक क्रिएट हो चुका। आईपी भी राइट कर लेते हैं यहाँ पे, तो राइट क्लिक किया, टेक्स्ट, चेक पॉइंट फायरवॉल का आईपी है 192.168.150.200। साइज थोड़ा सा एडजस्ट करके इस आईपी को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर आपको प्लेस करना है सिस्टम का आईपी। तो सिस्टम का आईपी था हमारा 129। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी है 129 और गेटवे है .2। क्लोज कर देता हूँ। फिर से करेंगे राइट क्लिक, टेक्स्ट पे क्लिक किया, 192.168.129, इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। अब हम करेंगे राइट क्लिक, क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पे, और यहाँ से हम लेंगे नेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SW1, यानी कि स्विच नंबर 1। सेव पे क्लिक किया तो आपका स्विच आ गया। यहाँ पे प्लेस करते हैं इसे, इन दोनों को आपस में कर देते हैं कनेक्ट। सेव पे क्लिक किया, इसको भी हम कर देते हैं एडिट। स्टेट को मैं कर देता हूँ बीजर, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लेबल लैन। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अप्लाई पे क्लिक किया, इस तरह से। फिर से करेंगे राइट क्लिक, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे। मैं यहाँ से लेता हूँ वर्चुअल पीसीज, ये मैं ले लेता हूँ 2। यहाँ पे मैं नेम एंटर करता हूँ लैन PC1। सेव पे क्लिक किया तो आपके 2 पीसी आ गए, लैन PC 12 एंड 13। इन दोनों को यहाँ पर करते हैं प्लेस। फिर से करेंगे राइट क्लिक, नोड पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ से लूँगा विंडोज 7 लेते हैं यहाँ से। रैम कर देता हूँ इसकी 2 GB, जो कि डिफ़ॉल्ट है। सेव पे क्लिक किया, इन तीनों को हम यहाँ पर कर देंगे कनेक्ट। इसको हम यहाँ से करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। सेव पे क्लिक किया, इसको भी करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और विंडोज 7 को भी कर देते हैं कनेक्ट। सेव पे क्लिक किया, तीनों के कनेक्शन को मैं कर देता हूँ एडिट। तो राइट क्लिक किया, एडिट किया, इसको यहाँ से कर देते हैं बीजर। अप्लाई, प्लेस कर देते हैं इसको थोड़ा सा। सेम इसे भी यहाँ पे सेम करेंगे एडिट, बीजर, अप्लाई, इसे भी कर देते हैं एडिट।
बीजर, देन अप्लाई। तीनों को सेट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली डायग्राम नज़र आए। तो इसको यहाँ पे रखा, इसको ऐसे रख देते हैं, इसको इस तरह से, ठीक है। आईपी डिफाइन कर लेते हैं कि हम इसके ऊपर क्या क्या आईपी असाइन करेंगे। तो राइट क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, लैन नेटवर्क को मैं आईपी दूंगा 10 के नेटवर्क का। तो फायरवॉल पर आईपी रखेंगे 10.100। सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, इस आईपी को प्लेस करेंगे यहाँ पर। फिर से राइट क्लिक किया, टेक्स्ट 10.1, इस आईपी को असाइन करेंगे इस मशीन पर। फिर से टेक्स्ट लेंगे 10.2, ये आईपी हम असाइन करेंगे इस मशीन पर। टेक्स्ट 10.3, इसे मैं असाइन करूंगा विंडोज 7 कंप्यूटर पे, ठीक है। अगर आप इसके नाम को एडिट करना चाहें तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप नेम टाइप कर सकते हैं विन 7। सेव किया तो आपका विंडोज 7 आ गया। एक और स्विच यहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो राइट क्लिक किया, नेटवर्क, यहाँ पे लिखते हैं SW2, सेव पे क्लिक किया, इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसे हम यहाँ से करेंगे कनेक्ट, तो इसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ETH2। फिर से करेंगे राइट क्लिक, नोड पे क्लिक किया, नोड से हम लेते हैं यहाँ से VPC का नाम देता हूँ मैं सर्वर 1। सेव पे क्लिक किया, प्लेस कर लेते हैं इसे यहाँ पे। फिर से राइट क्लिक किया, नोड, अब मैं यहाँ से नोड लूँगा विंडोज सर्वर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सर्वर 19। रैम इसकी कर देते हैं यहाँ पे 2 GB। सेव पे क्लिक किया, इन दोनों को भी हम करेंगे स्विच पे कनेक्ट। सेव पे क्लिक किया, इसको भी यहाँ से कर देते हैं कनेक्ट। सेव पे क्लिक किया, ये हमारा होगा DMZ जोन, तो इस पर हम करते हैं राइट क्लिक, एडिट, और यहाँ पे मैं लेबल दे देता हूँ DMZ। इसको यहाँ से कर देते हैं फ्लो चार्ट, अप्लाई। इसको थोड़ा सा जगह चेंज कर देते हैं इसकी, तो फिर से करेंगे राइट क्लिक, टेक्स्ट, यहाँ पे मैं आईपी रखता हूँ 172.16.0.100। ये आईपी हम देंगे फायरवॉल पर। इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ ETH2 पर। फिर से राइट क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, 172.16.0.1, इसे हम असाइन करेंगे इस सर्वर पर। और एक और आईपी लेंगे, टेक्स्ट में लिख लेते हैं 16.0.2, इसे हम इस मशीन पे असाइन करेंगे। तो ये मेरी स्टैंडअलोन इन्वायरमेंट की टोपोलॉजी है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडअलोन
डिप्लॉयमेंट। इसको हम कर देते हैं बोल्ड और इसकी साइज को कर देंगे यहाँ से इंक्रीज, 26 कर देता हूँ। एडजस्ट किया, इसको प्लेस कर देता हूँ टॉप पर, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम इस मशीन को पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको इसे स्टार्ट करना होगा। इसे भी कर देते हैं स्टार्ट और विंडोज 7 को भी कर देते हैं स्टार्ट। पहले हम इस मशीन को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो क्लिक किया, ओपन SSH, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके पे क्लिक किया, अप्लाई। इस मशीन के ऊपर हमें आईपी सेट करना है 10.1। इसको थोड़ा साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पर आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी IP 10.1 स्पेस, इसका सबनेट मास्क, गेटवे रहेगा आपका 10.100 जो कि आपका फायरवॉल का IP है। तो 10.100 एंटर किया, तो आपका IP असाइन हो गया। DNS भी एंटर करते हैं, तो कमांड होगी IP DNS 8.8.8, एंटर किया। कंप्यूटर नेम चेंज कर लेते हैं, तो कमांड है आपकी सेट PC नेम LAN PC1, एंटर किया, तो PC नेम आपका चेंज हो गया। सेव करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है सेव कॉन्फ़िग, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। शो IP, तो ये डिटेल आ गई, तो इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। सेकंड मशीन को भी सेम स्टेप से करेंगे कॉन्फ़िगर। इसका हमें IP रखना है 10.2, तो लिखेंगे IP 10.2। आप /8 देके भी सबनेट मास्क डिफाइन कर सकते हैं। फायरवॉल का IP एड्रेस 10.100 जो कि आपका गेटवे होगा। IP DNS 8.8.8, सेट PC नेम LAN PC2, एंटर किया, सेव कॉन्फ़िग, शो IP, इसको भी कर देते हैं मिनिमाइज। अब एक्सेस करते हैं विंडोज 7 को। IP एड्रेस सेट करेंगे, तो नेटवर्क पे करेंगे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, चेंज एडेप्टर सेटिंग्स, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, वर्जन 4 प्रॉपर्टीज। इसका में IP रखना है 10.3, गेटवे है 10.100 और DNS में हम एंटर करेंगे 8.8.8.8, अल्टरनेट में एंटर करेंगे 4.2.2.2। ओके पे क्लिक किया, देन क्लोज कर देता हूँ इसे। ठीक है, इसको भी कर देते हैं मिनिमाइज। अब मैं इस मशीन को भी सेट कर लेता हूँ, तो उसको हम करेंगे पावर ऑन, क्लिक किया, ओपन SSH, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अप्लाई। इसका हमें IP रखना है 172.16 के नेटवर्क का। IP 172.16.0.1/16, ये क्लास B का IP है। फायरवॉल का गेटवे रहेगा 172.16.0.100,
IP DNS 8.8.8 set PC name SRV1, एंटर किया, सेव कॉन्फ़िग, शो IP, तो IP आ गया। इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्वर को, एक्सेस कर लेते हैं। इसको स्टार्ट होने में समय लगेगा तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, तब तक वेट करते हैं। तब तक हम अपनी फायरवॉल के ऊपर IP एड्रेस सेट कर लेते हैं। तो IP एड्रेस को सेट करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा गाया पोर्टल पर। ओपन करते हैं गाया पोर्टल से, यहाँ से कर देते हैं इरेज, एंटर किया। गाया पोर्टल नॉट रीचेबल आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया तो उसने सभी पोर्ट्स को कर दिया है क्लोज। अब आपको इस पोर्ट को भी अलाउ करना होगा अपनी पॉलिसी में, तभी आप अपनी गाया पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे अपने सिस्टम पर। तो उसके लिए आपको फिर से जाना होगा स्मार्ट कंसोल पर, और ये जो हमने अभी पॉलिसी एडिट की थी जिसके अंदर हमने ऐड किया था ICMP प्रोटोकॉल को, इसी के अंदर हम एक और प्रोटोकॉल को ऐड करेंगे। प्रोटोकॉल का नाम है HTTPS। सिलेक्ट करा, इसे कर देते हैं क्लोज, ठीक है। रिमेनिंग चीज़ें ओके हैं। क्लिक करेंगे इंस्टॉल पॉलिसी ऑप्शन पे, पब्लिश एंड इंस्टॉल पे क्लिक किया, देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पॉलिसी आपके गेटवे में इंस्टॉल हो जाएगी। आप डिटेल पे क्लिक करके पॉलिसी के बारे में जान सकते हैं। पॉलिसी इंस्टॉल होगी, क्लोज किया, वापस चलते हैं वेब ब्राउज़र पे, इसे यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, पोर्टल ओपन हो गया। एंटर करेंगे यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन, फायरवॉल लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद हमें जाना है इंटरफेस ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको ETH1 और ETH2 पोर्ट्स के ऊपर IP एड्रेस को एंटर करना है। IP है हमारा ETH1 पोर्ट का है 10.100, तो ETH1 पोर्ट को करेंगे सिलेक्ट, एडिट किया, चेक मार्क लगाया, और ये हमारा LAN IP है 10.100, सबनेट मास्क है 255.0.0.0, ओके पे क्लिक किया तो आपका IP एंटर हो गया, और आपका ETH2 पोर्ट के ऊपर IP है 172.16.0.100। ETH2 पोर्ट लिया, एडिट, चेक मार्क लगाया, ये हमारा DMZ जोन, तो DMZ IP है 172.16.0.100, क्लास B का IP है तो सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0, ओके पे क्लिक किया तो आपका IP ऐड हो गया। अब हमें चेंज करना होगा इसका IP स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट इसका डिफ़ॉल्ट है 254, ये हमें चेंज करके अपने सिस्टम के गेटवे से मैच करना होगा। तो IP आपको फिर से वेरीफाई करवा देता हूँ एक बार, IP कॉन्फ़िग गेटवे 192.168.150.2, तो इसे हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, एडिट पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, एडिट, और इसको हमें चेंज करना होगा टू ओके, देन सेव। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। वापस चलते हैं अपनी टोपोलॉजी पे, तो आपकी टोपोलॉजी है, ओपन करते हैं 10.1 PC को, तो ये हमारा है PC
ये हमारा PC 13, तो PC 13 पे गया, IP है 10.1, यहाँ से हम पिंग करते हैं 10.2 को, तो इसका पिंग आ रहा है। पिंग करते हैं Windows 7 को, तो IP है 10.3, 3 से हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से मिनिमाइज, वेरीफाई करते हैं Windows 7 से, Windows 7 को ओपन किया, वेरीफाई करते हैं इसके IP एड्रेस को एक बार दोबारा, डबल क्लिक किया, डिटेल, IP है 10.3, बट ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, इसको भी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर से मैं इसी सिस्टम को ओपन करता हूँ 10.1 को, जिसका नाम है PC 13, पिंग करते हैं यहाँ से 10.100 IP को, जो कि हमारी गेटवे है। गेटवे इसका पिंग नहीं दे रहा, तो इसके लिए आपको एक फिर से पॉलिसी को क्रिएट करना होगा, तभी आप इस गेटवे के साथ पिंग करके एग्जिट कर पाएंगे। तो इसे करते हैं मिनिमाइज, ओपन करेंगे स्मार्ट कंसोल को, कंसोल ओपन होने के बाद आपको फिर से क्रिएट करना है रूल अबव, इसे करते हैं एडिट, और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ फॉर लैन का नेटवर्क है 10 का, तो मैं यहाँ पे 10 का नेटवर्क लिख देता हूँ। सोर्स आपको डिफाइन करना होगा, जो है आपका नेटवर्क, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क को ऐड करना होगा। नाम देते हैं यहाँ पे लैन, नेटवर्क है 10 का, सबनेट मास्क है 2550, ओके पे क्लिक किया, और इस एक्शन को हम कर देते हैं एक्सेप्ट, और ट्रैक को करते हैं यहाँ से लॉग, और यहाँ से इसे कर देते हैं मोर ऑप्शन में जाके पर सेशन, ओके पे क्लिक किया, लॉग्स में जाके देख लेते हैं। जब तक लॉग आ रहा है हम करते हैं इंस्टॉल पॉलिसी, पब्लिश एंड इंस्टॉल, क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऑप्शन पे, ओपन कर लेते हैं सेम पीसी को, PC 13, पिंग करते हैं फायरवॉल को, तो यहाँ पर अभी आपकी पॉलिसी इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही पॉलिसी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, ये पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे रेगुलर पिंग एंटर कर देता हूँ, पिंग होना स्टार्ट हो गया। इसे कर देते हैं यहाँ से Ctrl+C, मिनिमाइज कर देते हैं, PC 12 से भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा आपका PC 12, पिंग करते हैं यहाँ से 10.100 को, तो यहाँ भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। इसे मिनिमाइज करते हैं, Windows 7 से वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, स्टार्ट पे क्लिक किया, टाइप करेंगे cmd, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, टाइप करेंगे ping स्पेस 10.100, तो आपका रिप्लाई आ रहा है, 1 से पिंग करते हैं इसे, तो 1 से भी कम्युनिकेशन आ गया इसका, 2 से भी कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया।
3 IP तो इसी का है, तो ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, फिर से कर देते हैं मिनिमाइज। PC13 पे चलते हैं, इसको भी क्लोज कर देता हूँ मैं। ये तो कम्युनिकेशन है हमारा फिजिकल मशीन का चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ, तो इसके में ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। PC13 पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार पिंग 10.3, तो एक कम्युनिकेशन नहीं दे रहा। ठीक है, इसका रीज़न फायरवॉल हो सकती है। एक बार फायरवॉल विंडोज 7 की हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो स्टार्ट पे जाते हैं, कंट्रोल पैनल, विंडोज फायरवॉल, तो फायरवॉल इसकी ऑन है। इसको एक बार टर्न ऑफ करके देखते हैं। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, ओके पे क्लिक किया, वेरीफाई करते हैं इसे, एंटर किया, तो ये कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। तो फायरवॉल एक रीज़न हो सकता है आपके नेटवर्क में। अगर आपकी विंडोज़ कम्युनिकेशन नहीं करती तो आप फायरवॉल को ऑफ करके भी वेरीफाई कर सकते हो। मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसे भी कर देते हैं मिनिमाइज़। इसी तरह से आपको एक और रूल क्रिएट करना होगा अपनी DMZ जोन के लिए, क्योंकि जब आप DMZ जोन के अंदर जो आपका सर्वर 1 था, इसे आप पिंग करके वेरीफाई करोगे अपनी फायरवॉल के साथ 16.0.100 के साथ, तो ये भी पिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मैं रेगुलर पिंग लगा देता हूँ पहले। स्पेस -T, एंटर किया, रूल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ऐड रूल अबव, राइट क्लिक किया, एडिट, नाम लिखता हूँ यहाँ पे और DMZ, और DMZ का नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं 172.16.0.0। सोर्स हमारा नेटवर्क होगा, तो नेटवर्क आपको फिर से ऐड करना होगा। नाम देता हूँ DMZ 172.16.0.0। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नेटवर्क हमारा 172.16.0.0। सबनेट मास्क हुआ क्लास B का 255.255.0.0। ओके पे क्लिक किया, इसे हम करेंगे यहाँ से एक्शन में एक्सेप्ट, और ट्रैक में इसे कर देंगे लॉग, और इस लॉग को हम यहाँ से कर देते हैं मोर और पर सेशन, देन ओके। लॉग को यहाँ से हम कर लेते हैं एक बारी रिफ्रेश, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। कोई भी लॉग नहीं आ रहा, तो इस रूल को हम क्रॉस कर देते हैं सभी को। वापस चलते हैं, देन इसे एक्सेप्ट करने के बाद लॉग के बाद हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल पॉलिसी ऑप्शन पर, पब्लिश एंड इंस्टॉल, क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऑप्शन पे, ओपन कर लेते हैं SRV को। तो अभी इसका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, वेट करेंगे जब तक हमारी ये पॉलिसी यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ये भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसे भी करते हैं मिनिमाइज, सर्वर को करते हैं लॉगिन जो हमने स्टार्ट किया था। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कंट्रोल-डिलीट सेंड हो जाएगा आपकी मशीन पर। वैसे हमारा ये वेरीफाई हो चुका है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने विंडोज़ 7 पे किया वैसे ही आपको ये करना होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको पावर ऑफ ही कर देता हूँ। तो वेब ब्राउज़र पर जाके इसे कर देते हैं यहाँ से स्टॉप। ठीक है, सर्वर मैंने स्टॉप कर दिया। अगर आप
इसी नेटवर्क के अंदर इंटरनेट को प्रोवाइड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको नेट कॉन्फ़िगर करना होगा। नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको फिर से जाना होगा अपने स्मार्ट कंसोल पर। स्मार्ट कंसोल में जाने के बाद आप जाएंगे नेट ऑप्शन में। पहले आपको नेट वेरीफाई करवा देता हूँ। तो चलते हैं PC13 पे, पिंग करते हैं यहाँ से 8.8.8.8 से -T रेगुलर पिंग के लिए। तो अभी ये कम्युनिकेशन नहीं दे रहा, ठीक है। मिनिमाइज कर देता हूँ इसे। PC12 से भी सेम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, पिंग स्पेस 8.8.8.8 -T। पिंग नहीं हो रहा। विंडोज 7 से वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो विंडोज 7 पे हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को। कमांड प्रॉम्प्ट से भी वेरीफाई कर लेते हैं, CMD क्लिक किया। यहाँ पे टाइप करते हैं google.com, एंटर किया। यहाँ से हम पिंग करके देखते हैं, पिंग स्पेस 8.8.8.8 को। तो पिंग नहीं हो रहा। Ctrl+C, पिंग करते हैं google.com को, ये पिंग नहीं हो रहा। और बैक साइड के ऊपर आपके पास एरर आ गया, दिस साइट कांट बी रीच्ड। मिनिमाइज करते हैं इसे। नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जाना है नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स में, द नेटवर्क्स, नेटवर्क्स में जाने के बाद हम पहले ओपन करते हैं 10 के नेटवर्क को। तो इसे हम करेंगे एडिट, डबल क्लिक किया। देन आपको जाना है नेट ऑप्शन में। नेट को हम आगे चल के अच्छे से और समझेंगे, तो फिलहाल अभी मैं इसे कर दूंगा चेक मार्क, देन ओके। सेम 172 को भी कर लेते हैं, नेट ऑटोमेटिक, ओके पे क्लिक किया। देन आपको क्लिक करना होगा इंस्टॉल पॉलिसी ऑप्शन पर, पब्लिश एंड इंस्टॉल, देन इंस्टॉल। तो पॉलिसी आपकी इंस्टॉल हो रही है। मैं यहाँ से PC12 और 13 को ओपन कर लेता हूँ वेरीफाई करने के लिए। पॉलिसी आपकी इंस्टॉल होगी, इसे करते हैं मिनिमाइज। वापस चलते हैं पॉलिसी में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्विसेज ऑफ जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हम एडिट कर देते हैं इस पॉलिसी को ICMP के लिए। और एक ऐड कर देते हैं HTTPS, इसको भी यहाँ से करेंगे ऐड, क्लोज किया। देन क्लिक करेंगे इंस्टॉल पॉलिसी ऑप्शन पे, देन पब्लिश एंड इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक किया। ओपन कर लेते हैं PC12 को वेरीफाई करने के लिए। तो अभी भी यहाँ पे पिंग नहीं आया 8.8.8 से। तो एक बार विंडोज 10 से वेरीफाई कर लेते हैं इसे। तो विंडोज़ 10 पे भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो उसको एक बार मिनिमाइज़ करते हैं। वेरीफाई करेंगे अपने एक बार गेटवे को। तो उसके लिए आपको वापस जाना होगा अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, गाया पोर्टल पे, फिर से लॉगिन करेंगे।
जाएंगे स्टैटिक राउट्स पे, वेरीफाई करते हैं इसे एक बार, cmd ip config, पिंग करके देखते हैं 192.168.150.2। यहाँ पर तो रिप्लाई आ रहा है, ये मेरा वर्क नहीं हुआ, तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो रिमूव कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया, रिमूव, राइट क्लिक किया, रिमूव, प्रोटोकॉल्स मैंने दोनों रिमूव कर दिए। अब एक बार हम इसे फिर से करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल पॉलिसी, पब्लिश एंड इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंस्टॉल। ये हमारा अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें वेरीफाई करना होगा अपने गेटवे को, क्योंकि नेट हमारा गेटवे से ही एक्सेस होगा। तो वापस चलते हैं गाया पोर्टल पे, और इंटरफेसेस हमारे ओके हैं। 10.100 172.16.0.100 स्टैटिक रूट्स में चलती है। यहाँ पर जो आईपी है वो है 192.168.115.2, जो कि हमारा गेटवे होना चाहिए 150 के नेटवर्क का। तो ये मिस्टेक है, वेरीफाई करते हैं इसे, IP config, यस, ये हमारी मिस्टेक है, 150.2 होना चाहिए, लेकिन ये है 115.2। तो इसे हम करते हैं एक बार यहाँ से एडिट, सेलेक्ट किया, ये एडिट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे लॉक्ड है, तो इसे हम करेंगे अनलॉक, यस पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, एडिट, सेलेक्ट किया, एडिट, तो इसे हम यहाँ से करेंगे 150.2। ये हमारी मिस्टेक थी, सेव। तो आप ध्यान रखिए, तो कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो, अगर आपका गेटवे गलत होगा तो आपके सिस्टम में नेट एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो PC12 पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे पिंग आ गया, दैट्स अ मिस्टेक कि हमारा गेटवे गलत था, गेटवे गलत था तो हमारा नेट एक्सेस नहीं हो रहा था। विंडोज 7 से वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, विंडोज 7 पे इसे करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, तो अगर गूगल एक्सेस हो गया। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं चेक पॉइंट फायरवॉल को विद द हेल्प ऑफ स्टैंडअलोन कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके। एक और साइट यहाँ पे आप खोल के वेरीफाई कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ nanite.com, एंटर किया, तो आपका नेट अब एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये थी हमारी लैब स्टैंडअलोन कॉन्फ़िगरेशन की। पिंग भी करके देखिए, गूगल भी पिंग दे रहा है आपको, गूगल से पिंग आ चुका। क्लोज कर देता हूँ इसको, इसको भी यहाँ से कर देते हैं क्लोज। तो सेटिंग एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए कि लैन नेटवर्क में आपने ये सेटिंग करी, वैन के अंदर आपने ये सेटिंग यानी कि पॉलिसी अप्लाई करी, ठीक है। तो वैन वाले पीसी से भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि हमारा SRV1 था। तो इससे भी हमारा पिंग आ रहा है 8.8.8.8 से, पिंग करके देखते हैं, पिंग 8.8.8.8 से। तो यहाँ पर हमारा रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स हमारे DMZ जोन के अंदर भी इंटरनेट अवेलेबल हो चुका है। मैं अब DMZ जोन से इंटरनेट को स्टॉप कर देता हूँ। तो रेगुलर पिंग लगाया, रेगुलर पिंग लगाने के बाद हम वापस जाएंगे अपने DMZ नेट के अंदर, DMZ जोन में एडिट किया, नेट में जाके से हम कर देते हैं यहाँ से अनचेक, अनचेक किया, ओके, क्लिक करेंगे इंस्टॉल पॉलिसी ऑप्शन पर, पब्लिश एंड इंस्टॉल, इंस्टॉल पर क्लिक किया, वेरीफाई कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं,
SRV1 से, तो अभी आपका रिप्लाई आ रहा है। जैसे ये पॉलिसी इंस्टॉल हो जाएगी आपका ये रिप्लाई स्टॉप हो जाएगा। पॉलिसी आपकी इंस्टॉल होगी और ये रिप्लाई आपका स्टॉप हो गया, यानी कि अब आपका DMZ जोन के अंदर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप अपने चेक पॉइंट फायरवॉल के अंदर किसी भी नेटवर्क के अंदर इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं और इंटरनेट को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज। वापस चलते हैं गाया पोर्टल पे, इसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अब मैं अपने सभी नोट्स को कर देता हूँ स्टॉप। तो नोट्स को स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो सभी नोट्स आपके स्टॉप हो जाएंगे। फायरवॉल को भी हम कर देते हैं स्टॉप। नोट्स आपके स्टॉप हो गए। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज लैब, तो आपकी लैब क्लोज होगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि हम स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट का यूज़ करके अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।